वो कहते हैं, संघर्ष की मिट्टी में जिसने अपना मुकाम बनाया है, गरीबी से उठकर जनता के दिलों में नाम कमाया है। 15 साल का विश्वास यूं ही नहीं मिलता सरकार। 15 साल का विश्वास यूं ही नहीं मिलता सरकार। काम की पहचान है, तभी हर दिल करता सत्कार। जातिवाद नहीं, जन विश्वास का परचम लहराया है। जातिवाद नहीं, जन विश्वास का परचम लहराया है। सुख दुख में साथ निभाकर हर घर से रिश्ता बनाया है। सुख दुख में साथ निभाकर हर घर से रिश्ता बनाया है। जो गुंडागर्दी के आगे कभी झुकना नहीं जानता, जो गुंडागर्दी के आगे कभी झुकना नहीं जानता, वही जनता के दिलों पर राज करना पहचानता। अब सिलावन की जनता की बस एक ही पुकार है। अब सिलावन की जनता की बस एक ही पुकार है। इतिहास लिखेगा विकास का वीरेंद्र सिंह परमार। इतिहास लिखेगा विकास का वीरेंद्र सिंह परमार। जोरदार स्वागत करते हैं रियल टॉक रियल पीपल के एक और खास एपिसोड में। मैं होस्ट अनुराग प्रताप सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह परमार जी, जिनका जोरदार स्वागत करते हैं हम अपने चैनल रियल टॉक रियल पीपल में। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। आपके चैनल का विशेष तौर से आभारी हूँ और हमारी गांव की जनता, इस ज़िले की जनता और सिलावन जिला पंचायत की जनता मेरी देवतुल्य जनता के सादर नमस्कार करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपने गरीबी का दौर बहुत करीब से देखा है। उस समय की कौन सी घटना आज भी आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है? हम लोग मतलब ना तो गरीब रहे ना हम लोग अमीर रहे, लेकिन घटनाएं तो कई जीवन में ऐसी हैं कि जिसकी कभी कभी याद आ जाती है। रही राजनीति की बात, तो हमारे बाबा, हमारे चाचा, हमारे पिताजी यहाँ कई पीढ़ी प्रधान रहे हैं और इस गांव की देवतुल्य जनता ने उन पर विश्वास जताया है। ठेकेदार से जनप्रतिनिधि बनने तक का सफर कितना कठिन रहा आपके लिए? ठेकेदारी तो हमारे परिवार का एक बिजनेस रहा है और सफ़र भी कठिनाइयों से गुजरा है। धीरे धीरे चलते गए, राजनीति भी करते गए, कई लोगों के मार्गदर्शन भी मिले राजनीति के लिए और धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच गए। अगर आपके पिताजी राजनीति में आने के लिए प्रेरित ना करते, तो क्या आज भी आप ठेकेदारी ही कर रहे होते? हमारे पिताजी का हमारे बड़े भाई का बड़ा हमें आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग रहा है। ठेकेदारी तो अभी करते हैं हम और राजनीति में इन्हीं लोगों का लाने में हाथ रहा है। आपके दादाजी 40 साल और चाचा जी 25 साल प्रधान रहे। इस विरासत का सबसे बड़ा दबाव क्या था? दबाव तो हम कुछ नहीं मानते हैं। गांव के लोगों से बड़ा प्रेम बना के चलते थे हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, वही हमने उनसे सीखा। तो 3 दफे हम प्रधान बन गए। लोगों की अपेक्षाएं परिवार की वजह से ज़्यादा थी या आपके अपने काम की वजह से? मेरा सफर तो हमारे भाइयों की वजह से, पिताजी की वजह से, व्यक्तिगत हमारी वजह से रहा। लगातार 15 वर्षों तक जनता का विश्वास जीतना आसान नहीं होता। इसका सबसे बड़ा राज क्या है? अब राज के लिए क्या है, हम जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं। रात में हो चाहे दिन में हो, चाहे किसी भी वक्त हो, हम जनता के तत्पर खड़े रहते हैं। लगातार 15 वर्षों तक जनता का विश्वास जीतना आसान नहीं होता।
इसका सबसे बड़ा राज क्या है? इसमें राज कुछ नहीं है। जनता के साथ 12 बजे रात में, दिन में, जो भी जनता हमें 12 बजे रात में भी फ़ोन करती है, उसके साथ हम खड़े रहते हैं। कोई छोटे लोग हैं जो गरीब, अगर उनकी शादी होती है, उनने कहा कि भैया प्रधान जी आना है, तो हम वहाँ 2-2 3-3 घंटा टाइम देते हैं। कोई दारूखोरा वहाँ बदतमीजी नहीं करे। बाकी ऐसे कोई गांव में ऐसा नहीं है जिसको घर घर से हमारे संबंध नहीं है। किसी के यहाँ चाय पीने, किसी के यहाँ खाना खाने, मतलब हम जाते ही रहते हैं। कभी अगर 2 बजे रात में भी किसी हमारे यहाँ एक मोगिया बजती है, कभी कभी उनको भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उठा के स्कूटी और चले जाते हैं। एक घटना परसों ही हमारे सामने हुई। उनकी शादी हो रही थी, कुछ लोगों ने बता दिया अधिकारियों को कि वो बाल विवाह करा रहे हैं। तो मैं 2 बजे रात में स्कूटी उठा के पहुंचा। वहाँ पुलिस थी, बातचीत करी। उन लोगों का बाल विवाह वो बस है ही, था ही नहीं। लेकिन उसमें भी हम अपने आदमी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों ने हम पे हालांकि उनके प्रति मुकदमा भी लिख दिया कि प्रधान जी करा रहे थे। प्रधान जी थोड़ी कराते हैं। तो इसलिए हमें जनता पूरी तरह से हमें सहयोग करती है, हम जनता का सहयोग करते हैं। अगर कोई 12 बजे रात में भी आ जाए, प्रधान जी गाड़ी चाहिए, तो हम उठा के और चले जाते हैं उसके लिए, दम से उसके साथ रहते हैं। अगर आपको अपने 15 साल के कार्यकाल को सिर्फ 3 शब्दों में बताना हो तो वे क्या होंगे? पहला तो जनता का विश्वास। दूसरा, इस गांव का जो हमने विकास किया। तीसरा है जनता के लिए समर्पण। 12 बजे भी रात में कोई आ जाए, हम उसके लिए समर्पण हैं, जनता के लिए। सीसी रोड, नालियाँ, पुल, आवास, स्कूल, इनमें से कौन सा काम आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? सबसे पहले हमने अपने गांव में सीसी रोड, क्योंकि 15 साल पीछे इस गांव की रास्ताएं बहुत खराब थीं। सबसे पहले प्राथमिकता थी हमारी सीसी रोड। इसके बाद हमारी शिक्षा। स्कूलों को भी बड़ा उसमें वो कराया, टाइल्स वाइल्स सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, और सीसी रोड, नालियाँ और शिक्षा। आपने कहा कि 200 नए आवास आने वाले हैं। क्या आपकी प्राथमिकता सबसे पहले सबसे गरीब परिवार होंगे? आवास लगभग अगस्त में आने वाले हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी हमारी गरीब परिवारों को। और अभी तक जो भी बनाए गए हैं सब गरीब लोगों को मिले हैं, और जो उस प्रक्रिया में लाभ देने के लिए हैं उनको अभी दिए गए हैं। और मेरी हमेशा राजनीति में या मदद में जो ही है कि सब गरीब लोगों की हमने हमेशा मदद की है। विकास कार्यों में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? फंड, प्रशासन या राजनीति? नहीं, विकास कार्य में फंड की रुकावट आ जाती है। क्या है, 2015 से 21 तक तो फंड ऐसा रहा कि 2 4 6 महीने में पैसा आता रहा। इस 21 से लेके और अभी तक तो ये समझ लो कि 2 2 3 3 साल में भुगतान नहीं हो रहा है। फंड की सबसे बड़ी कमी है। हम लोग क्या, पूरा प्रदेश के प्रधान इस पंचवर्षीय में डिस्टर्ब हैं, अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे जो लगाए हैं कामों में। बड़ी दिक्कतें हैं। बाजार का पैसा भी, मटेरियल का देना है, पेंट जो हम ठेकेदारी करते हैं उनको भी पैसा देना है। फंड की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई प्रधानी। आपने कहा कि हर गरीब की मदद की। कोई ऐसी घटना बताइए जिसने आपको अंदर तक भावुक कर दिया हो। ऐसा है, ऐसी घटनाएं तो राजनीति सफर में बहुत सारी आई हैं कि जिसमें अंदर से झंझोर हो गए हैं। लेकिन अभी ये ताज़ी घटनाएं हैं, लगभग हमारे पीछे दो। मैं एक दिन निकल रहा था गांव से सिंधवाहा की ओर। एक फ़ोन आया कि प्रधान जी और उसके लड़के हैं नहीं, और रात में उसकी मकान ढल गया, कच्चा मकान था। तो वो लकड़ी उसकी माँ को लग गई तो वो ख़त्म हो गई। तो फिर मैं उनके घर गया।
और वो बाहर रहता है लड़का, गाड़ी वाड़ी चलाता है। उसने भी फ़ोन किया कि प्रधान जी ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो मैं उसके यहाँ गया। मैंने उसका देखा तो त्रिपाल उसके घर पे थी, और मतलब हमारे मन में लगा ऐसा, तो हमने उसकी आर्थिक स्थिति से मदद की और हम चले आए, और उसकी हम करेंगे भी, और आगे मेरी मंशा है कि उसकी 13वीं में भी कुछ मदद करेंगे। ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं, और हम गांव में भी ये हमारे मोगिया जाति के हम उनकी करते रहते हैं इस तरीके से। अब वो बताना ठीक नहीं रहता है, वैसे गांव में आप जाएंगे तो मेरे बारे में आप पूछना, शायद हम अपने आप को ये मानते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई मदद कर नहीं सकता। आपने गुंडागर्दी रोकने की बात कही। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको व्यक्तिगत खतरा भी महसूस हुआ हो? ऐसा समय कई दफ़े आया है, जब हम राजनीति में आए नहीं थे, तब कुछ लोगों का चरम सीमा पे गुंडागर्दी थी। क्षेत्र में भी माहौल ख़राब किए थे, गांव में भी माहौल ख़राब किए थे, और हमने उसको थोड़ा दबाया। इसके बाद में गुंडागर्दी कोई ख़त्म नहीं कर पाता है, गुंडागर्दी ख़त्म करता है प्रशासन। फिर साहब सही बात है। प्रशासन से हमने गुहार लगाई, और प्रशासन ने मेरी मदद की, और प्रशासन के स्तर से अब उन गुंडों का पता ही नहीं है। मुझे भी मालूम नहीं है कि कहाँ चले गए। मुझे तो यही लगता है परलोक में चले गए। क्या एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा हथियार कानून होना चाहिए या जनता का विश्वास? सबसे पहले तो जनता का विश्वास, दूसरा नंबर का कानून का साथ देना, कानून का अधिकारियों का सहयोग करना, और अच्छे लोगों का, अच्छे व्यक्तियों का, जब अधिकारियों का सहयोग करोगे तो अधिकारी अपना सहयोग करेंगे। प्रधान रहते हुए ऐसा कौन सा काम था जिसे आप करना चाहते थे लेकिन अधिकार सीमित होने के कारण नहीं कर पाए? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, जे हमारे मन में भी लगा रहा। एक काम हमारे गांव का ऐसा है, मेरे गांव से 20 से नदी गई, उसका एक जिला पंचायत से रिप्टा बना था। 800 मीटर दूरी पर हमारा सजनाम डैम है, उसके जब गेट खुलते हैं तो वो हर बार बह जाता है। हमारे मन में वही लगा रहा कि हमारे अधिकार से ज़्यादा बड़ा काम है, वो हम नहीं कर पाए। इसके बाद में हमने उसको हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष से भी कहा, तो उनके अधिकार से भी ज़्यादा, उनको भी पावर 25 लाख का है, 25 लाख से अधिक वो नहीं कर पाते हैं। 5 लाख का पावर मुझे भी है। इसके अलावा मन में वही है कि हम वो नहीं कर पाए, लेकिन लगे हैं हम लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी लगे हैं उसमें, हम लोग भी लगे हैं। उसको लखनऊ हम लोगों ने 1 डेढ़ करोड़ का एस्टीमेट बनवा के भेजा है। अब जैसा शासन से पैसा आता है तो लगभग लगभग हो जाएगा वो। आखिर किस पल आपको लगा कि अब जिला पंचायत सदस्य बनना जरूरी है? नहीं, ये तो नहीं लगा कि जिला पंचायत बनना जरूरी है, लेकिन ये लगा कि हम जब क्षेत्र में गए, हमने देखा, और हमारा, आपको सही बताएं तो हमारी क्षमता काम करने की ज़्यादा है हम में, और छोटा सा हमारा गांव है, तो हमें अधिकारी रोकते हैं कि ओ भैया ज़्यादा काम नहीं करो, ज़्यादा काम नहीं करो। तो हमने मन बनाया, क्या अपन छोटे से गांव में काम कर रहे अधिकारी रोकते हैं, तो हम जिला जिला में पंचायत में क्यों नहीं घूमें। तो हम गए, तो हमने देखा कि जिला पंचायत में बहुत काम अधूरे डरे। तो हमने मन बनाया, हमारे कुछ सहयोगी थे, उन लोगों ने कहा कि आप जिला पंचायत क्यों नहीं लड़ें। नहीं, आप लोग कहेंगे तो लड़ जाएंगे। तो हमने मन बना लिया कि जिला पंचायत ही लड़ें। हमारा बालक भी बहुत एक्टिव है, काम धाम में सारा काम वही देखता है लगभग। प्रधानी का भी काम देखता है, ज़्यादा हमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो सारे काम वही करता है। तो हमने सोचा कि चलो इसको गांव में हम देखते हैं, गांव की राजनीति, और लोगों को उसमें सक्रिय करेंगे, और इसको बालक को जिला पंचायत लड़ाएंगे। तो इसलिए हम जिला पंचायत में लड़े, और हमने लगभग लगभग 40 गांव 2 साल से हम घूम रहे हैं। इतना, वो तो एक किस्मत की बात है कि चुनाव टल गए हैं साल भर के लिए या 2 साल के, लेकिन गांव का, हर गांव का बच्चा बच्चा मेरे नाम से
और मुझे पहचानता है। और मैं सिलावन सीट पे ऐसा कोई गांव नहीं है 40 गांव में कि जो मैं हर समाज को नहीं जानता हूँ, और हर समाज का मेरे लिए सहयोग है, और मेरे बालक के लिए सहयोग है। कुछ लोगों को तो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उनको अगर नहीं जानता हूँ तो वो कहते हैं आप नहीं जानते लेकिन आपका बालक जानता है। तो बड़ा सीना चौड़ा होता है कि चलो अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मेरा बालक जानता है, और मैं अगर मुझे कोई नहीं जानता है तो मेरे बालक को जानता है। इसलिए हम जिला पंचायत में बढ़त गए और सारे लोगों का सबका बड़ा प्यार मिल रहा है। और हर सुख में दुख में, मतलब इतना तो ठीक है अगर किसी की शादी होती है, और 99% तो मैं शादी में ब्याह में अच्छे बुराई में जाते ही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भाई हम ना हमारा परिवार अगर नहीं जा पाए तो फिर हम उस तारीख को देखते हैं कि इस तारीख में शादी भाई, तो भैया हम फोन करके आते हैं कि तुम्हारी दसमान नहीं खावे आ रहे। इस सलाउन में सीट पे ऐसा, मतलब कोई हर समाज के कार्ड आते हैं। हम लोग पूरा परिवार पूरे इसी क्षेत्र में घूमते हैं और शादी ब्याह करते हैं। 3-3 4-4 बजे रात तक हम लोग शादियों में आते जाते रहते हैं। अगर जनता आपको जिला पंचायत सदस्य चुनती है तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी जनता का विश्वास, क्षेत्र में जनता के बताए अनुसार विकास, और कोशिश ये रहेगी कि छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं हम खुद गांव में जाके उन झगड़ों को थाने तक नहीं जाने, दोनों पक्ष को बिठा के किसी भी समाज का हो वहीं उसका समझौता कराएं। इसके बाद कहीं कहीं दबे कुचले आदमी हैं जो बाहुबलियों से, बड़े लोगों से पीड़ित रहते हैं, उन पे पूरी तरह से लगाम कसना, चाहे वो किसी समाज का हो। ना हमें उसका सहयोग की ज़रूरत है और ना हमें उसके किसी प्रकार की ज़रूरत है। हमारा सिद्धांत सीधी सीधी सी बात है कि हमने जातिवाद की राजनीति नहीं करी है। हमारे यहाँ पूरे गांव में 30-35 वोट हैं हमारे परिवार के। हम लोग अगर जातवादी करते तो हम लोग इस गांव में इतने लंबी तरह से राजनीति नहीं कर पाते। तो समाज वाली राजनीति नहीं करना है कि किसी गलत आदमी के साथ हम गलत, उसके कहने से हम किसी का गलत करें, वो चाहे कुछ भी कर लें। दूसरी बात, हम एक चले जा रहे थे रास्ता में, एक जगह से फोन आया, प्रधान जी हमारे बगल में एक सिलावन गांव है जिस सीट से हम सोच रहे लड़ने की, एक मतुआ का माता का मंदिर है वहाँ। तो एक हमारे दोस्त ने फोन किया कि प्रधान जी इस मतुआ माता नो 4 बजे 5 बजे आदमी उठ के जाते हैं दर्शन करने, वहाँ लाइट नहीं है। तो हमने कि ठीक है, 2 घंटे के अंदर हमने वहाँ लाइट लगवा दी, और फिर उस लाइट से वो सूर्य लाइट लगवा दी। और सूर्य लाइट से हमारा अपने आप में हमें अंदर ऐसे लगता है कि जैसे वो लाइट हम में लग गई हो। फिर हम एक दिन दर्शन करवे गए तो वहाँ हमने देखा तो वहाँ तो पैदल की भी रास्ता नहीं है, गड्ढा है, मोटरसाइकिल नहीं जा पाती। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि प्रधान जी यहाँ जो रोड बनवाना, तो मन में आज भी उसको रखे हैं कि जिस दिन हम शिलांग से चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले वहाँ हम कह के आए थे कि इस रोड पे मोटरसाइकिल पे पानी का गिलास टंकी पे रख के वो आदमी चलेगा, ऐसा रोड बनवा के दिखाएंगे। आप कहते हैं कि 40 गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपको ना जानता हो। आपने यह विश्वास कैसे कमाया? देखो आप जो बात कर रहे हैं कि कैसे जानते हो आप 40 गांव को, तो हमें हर आदमी शादी में बुला रहा है और मुसीबत में बुला रहा है, हमसे रोज फोन पे बात हो रही है, मेरे बालक से फोन पे बात होती है। हम लोगों का जय अच्छे में जा रहे, बुराई में जा रहे, किसी की सुख दुख में जा रहे, किसी के उद्घाटन में जा रहे, किसी की कथा में जा रहे। तो हमने इसको मान लिया है कि 40 गांव में मुझे आदमी जान रहा है, और जब जान रहा है मुझे बुला रहा है तो मुझे पहचान रहा है।
और मुझे दिल से चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है। भाई हम इसको कैसे किसी को दें कि हमें कोई नहीं जानता है। क्षेत्र में जा रहे और क्षेत्र वाले मेरे पास भी आते हैं किसी काम को, फोन पे भी बुलाते हैं। दूर दूर वाले तो हमें फोन कर देते तो हम 12 बजे रात में चले जाते, चाहे कोतवाली का काम हो, चाहे एक्सवाई लाइट का काम हो, चाहे कुछ ही भी किसी प्रकार का काम हो। हमें अपने आप में ऐसे लगता है कि जो अभी जिला पंचायत सदस्य है उनका नंबर के 40 गांव में नहीं होगा, जो अभी वर्तमान में है। तो हमें अपने आप में जो लगता है अंदर से कि किसी 40 गांव में उनका नंबर नहीं होगा। और मुझे तो 40 गांव में ऐसा नहीं, हर समाज के नंबर मेरे पास हैं। हमारे पास हर समाज के नाम है। हर समाज को मैं अच्छी तरह से 5 जानता हूँ। सबके मोबाइल नंबर फीड है। कुछ लोगों के मोबाइल के रजिस्टर बने हुए हैं। सारे लोगों को हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं। कथा में भी जा रहा है, रामायण में भी जा रहा है, सुंदरकांड में भी जा रहा है, अच्छे में जा रहा है, बुराई में जा रहा है। हम कैसे कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता है, अब हम किसी को नहीं जानते हैं। आज जब कई चुनाव जातीय समीकरणों पर लड़े जाते हैं, आपने बिना जातिवाद की जनता का विश्वास कैसे जीता? देखिए पत्रकार साहब, ये चीज हम अपने गांव से सीखे। हमारी समाज के लोग इस गांव में लगभग 2 या 3% होंगे। और जब हमारे दादा 40 साल रहे, हमारे चाचा 20 साल रहे, लगातार 15 साल से हम प्रधानी कर रहे, तो क्या हम इतना नहीं जान पाएंगे जातवाद है और जातवादी होती क्या है? हम जातवादी कभी करते ही नहीं हो, ना हमारे उसमें खून में है जातवादी। हम राजनीति करते हैं। जातवादी क्या है? जातवादी के राजनीति तो थोड़े दिन को आती है, चली जाती है। लंबी अगर करना है, पारी खेलना है, तो आपको जातवादी घर में छोड़ के आओ। हम नहीं उसको मानते कि जातवादी क्या होती। आपके पसंदीदा नेता चंद्रपाल सिंह यादव हैं, उनकी कौन सी बात आप अपने जीवन में अपनाते हैं? पत्रकार साहब, सही बात बताएं, हम कोई इतने बड़े राजनीतिक नहीं हैं, ना किसी दल से हैं। हम ज़्यादा अपना जीवन, ना हम कोई सामंतशाही है, ना कोई इतने बड़े आदमी हैं। मेरे इनमें देखो ना कोई अंगूठी, ना चैन, ना फैन। मैं एक दिन गया झांसी, नाम सुना था मैंने चंद्रपाल सिंह यादव। मैं किसी दूसरे के साथ में गया तो वहाँ हमने देखा, जब चंद्रपाल सिंह यादव सांसद थे तो कुर्सी पे बैठे फाइबर की बाहर मकान पे वो लाइन लगी। किसी को प्रधान से काम, किसी को लेखपाल से काम, किसी को डीएम से काम, तो सारे लोग उनके काम करा रहे थे। हमने देखा और मन में उनसे सीखा कि नेता हो तो ऐसा हो जिसकी सब सुने, और नेता ऐसा हो कि कांच के मकान में बैठ के और एक बाहर आदमी लगा ले कि उनने की जाओ यहाँ तो वो सो रहे अभी। सही वो बात है। नेता थोड़ी है। नेता नहीं है इसके बिल्कुल। बाद में एक चीज हम पे आई 13-14 के उसमें, कुछ लोगों ने षड्यंत्र से हम पे एक, बाहर के लोगों ने, लखनऊ वालों ने के मुकदमा लिखवाया। यहाँ के कुछ बड़े लोगों ने, जिन्हें सामंत शाही कहते हैं आज भी, उन लोगों ने हमारा नाम लिखवा दिया उस मुकदमे में। मैंने, नेताजी को मैं जानता नहीं तो नाम जानता है। हमने एक नंबर लिया कहीं से और हमने नेताजी को फोन किया कि नेताजी ऐसी ऐसी बात है, और नेताजी ने मेरी मदद की। और मैं इस नेताजी को इतना जानता हूँ कि नेताजी को हिंदुस्तान में अगर उनका आदमी है, उनके दिल में है मदद करने की, तो वो हिंदुस्तान में अपने आदमी की मदद कर सकते हैं। इस बुंदेलखंड की बात नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में। और मुझे आज भी अपने आप में ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनसे भी काम है तो नेताजी फोन करके वहाँ मदद करा देंगे अपने आदमी की। इसलिए हमारे सबसे पसंदीदा नेता चंद्रपाल सिंह यादव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी पार्टी का हूँ या उनका कुछ हूँ, लेकिन मैं उनको इतना मानता हूँ कि उनसे अच्छी मदद कोई कर नहीं सकता। इस बुंदेलखंड में तो नहीं कर सकता है। और इससे ज्यादा हमें ना कोई बड़ी राजनीति करना है, जिला की करना है, हम तो बुंदेलखंड की कह रहे हैं। चंद्रपाल सिंह से अच्छा कोई नेता अभी तक ना हुआ है, ना है, और ना रहेगा। आपने कहा कि जीतने के बाद विकास में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे, वह रिकॉर्ड आखिर क्या होगा? देखिए सही बात तो ये है
कि अभी तक जो जिला पंचायत सिलावन से सदस्य बने हैं, आज तक किसी ने विकास नहीं किया है। हम 40 गांव में गए कभी कभी, तो हमें यहाँ दिल में लगती है आज भी कुछ गांवों में चलने की जगह नहीं है, पैदल कोई रोड नहीं। लगता है कि इस गांव में यार कौन सा प्रधान है, कौन सा जिला पंचायत है। अब क्षेत्र में लगता है कहीं कहीं जाने में, आप इधर चले जाओ, बारह चले जाओ, पतारे चले जाओ, कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी अच्छे रोड नहीं है। तो हमारी तो सबसे पहले ये है कि विकास करना है। दूसरी चीज, ये सही बात है कि जनता ने सिलावन में मूड बना लिया है कि बाहर का प्रत्याशी जो ललितपुर में जीतेगा सिलावन से, और बैठेगा ललितपुर में एसी में, सही बात। वो जो चुनाव नहीं जीत सकता है। अब तो सिलावन में जनता ने ये बना लिया है कि यहाँ चिकने राजा निकलना है 50 बार, सही बात। और 50 बार अगर नहीं इनकी हमारी सुनेंगे तो यहीं फेंक लेंगे, और हम चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और विकास विकास तो हमारे बारे में उनने हमारे गांव में आके देखा है, हमें उनको बताने की जरूरत ही नहीं है सिलावन वालों को कैसे सही विकास बात है। होता क्या है। जब वो यहाँ से निकलते हैं तो हम हमारे दौरे से निकलते हैं, जब यहाँ से निकलते हैं तो हमारे गांव से निकलते हैं। हमें उनको विकास दिलाने की जरूरत है ही नहीं कि हमारा विकास देख लो। विकास वो खुद आके आके गांव में देखते हैं, और हमारे दौरे से निकलते हैं दरवाजे से और विकास देखते हैं, पानी पीते हैं, चाय पिलवाते हैं। और अभी तो ये समझ लो कि रिकॉर्ड में तो नहीं, लेकिन ये है कि हम 40-50 हज़ार वोटों में से कम 30 हज़ार वोट से चुनाव जीतेंगे। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड के साथ। ईमानदारी या लोकप्रियता? ईमानदारी। एक शब्द में सिंगापुर। मेरा परिवार। एक शब्द में सिलावन। ये भी मेरा परिवार है। एक शब्द में जनता। मेरे लिए भगवान है। एक शब्द में चंद्रपाल सिंह यादव। बुंदेलखंड का लोकप्रिय नेता। एक शब्द में बीरेन सिंह परमार। जन सेवक सिंगापुर। गरीब की दुआ या बड़े नेता की शाबाशी? गरीब की दुआ। डर या संघर्ष? संघर्ष। भाषण या काम? काम। सत्ता या सेवा? सेवा। चुनाव जीतना या जनता का दिल जीतना? जनता का दिल जीतना। अगर 1 करोड़ रुपए सिर्फ एक काम के लिए मिले तो कहाँ खर्च करेंगे? क्षेत्र में जनता के लिए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? दूसरों पे आंख मीच के विश्वास करना। आपकी सबसे बड़ी ताकत? जनता। जीवन का सबसे कठिन दिन? जिस दिन मेरी भाई की मृत्यु हुई थी। ऐसा फैसला जिसे लेकर आज भी गर्व है आपको? जे बेटे को जनता की सेवा में उतारना। कभी रोए भी हैं जनता के लिए आप? हाँ। 10 साल बाद सिलावन कैसा दिखना चाहिए? 10 साल में सिलावन सीट जलेदपुर जिले की सबसे शिक्षित सीट होना चाहिए और विकसित क्षेत्र वाली सीट होना चाहिए। अगर आज कैमरे के सामने पूरे सिलावन की जनता देख रही हो तो उनसे सिर्फ एक बात क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार साहब, सिलावन की जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया, चुनाव जिताया, तो मैं इस सिलावन क्षेत्र की जनता के लिए, हमारा पूरा परिवार 12 बजे रात में जनता के लिए समर्पण रहेगा और धन से, तन से, मन से जनता की सेवा करें। और बाकी सिलावन की जनता के लिए बीरेन सिंह का परिवार का, अगर ब्लेड की भी ज़रूरत पड़ेगी सिलावन की जनता की, तो 100 किलोमीटर दूर से आके सिलावन की जनता की सेवा करूंगा और उसमें 12 बजे रात के आके खड़ा हो जाऊंगा पूरे परिवार से। और सिलावन की जनता के लिए, सिलावन की जनता ने भरोसा जताया अगर हम पे, तो विकास शायद हम अपने मन में ये रखे हैं कि 21 सीटों में सबसे अच्छी सुंदरता सीट सिलावन को बना के ला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीरेन सिंह परमार जी, हमारे चैनल पे आए, आपका स्वागत है दिल से। धन्यवाद।